आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बारामूला उड़ी में इंतखाबी रैली में शिरकत करने जा रही गाड़ी हुई हादसे का शिकार, 22 अफराद जख्मी। जेपी नड्डा ने कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें मुल्क दुश्मन ताकतों की कर रही है हौसला अफजाई। कहा, इन जमातों ने जम्मू के तई अख्तियार किया है मनफी रवैया। असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के लिए आवाम से हमायत हासिल करने के लिए सियासी रैलियों, रोड शोज और बयानबाजी का अमल जारी। एमए स्टेडियम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कल होगा इज्तिमा मुनअक़िद। अवाम से करेंगे खिताब। हिफाजत के किए गए हैं तमाम तक जरूरी इंतजाम। और जम्मू कश्मीर में आज दर्ज की गई हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश। गुलमर्ग में दर्ज की गई मौसम की पहली बर्फबारी। आइंदा 24 घंटों में कुछ मजीद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। जिला बारामूला के उड़ी असेंबली हलके में असेंबली इंतखाबात में आजाद उम्मीदवार के तौर शिरकत कर रहे ताज मोहिउद्दीन की रैली में शिरकत करने जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। ये हादसा जबला उड़ी के मकाम पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में जख्मी हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। गाड़ी एक पलटा कर गई, उसमें हम तकरीबन 10-12 आदमी जख्मी हो गए, ठीक ठाक। और अगर सिर भी कट जाता तो कोई बात नहीं, तो हम के लिए सिर देना भी तैयार। लास्ट 60 एक हालत। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज जो सुबह जब लोग एक रैली में जा रहे थे तो एक हादसा पेश आया और लोगों ने, उस पार्टी ने ये मुनासिब नहीं समझा कि वो रैली को रोकें और लोगों की खबर लें या लोगों तक पहुंचे। तो मैं कहूँगा वट एवर द पॉलिटिक्स इज, हमें इससे ऊपर आके लोगों की जिस चीज़ के लिए हम सियासत में हैं, अल्टीमेटली दैट इज अ सर्विस टू द पीपल। अगर हम वो चीज़ नहीं जहन में रखेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो मैं कहूँगा कि मेरी टीम या हम यहाँ लोग 5-6 लोग इसलिए आए हैं ताकि हम लोगों को सिर्फ एक मैसेज दें, एक सहारा दें कि वी आर हेयर फॉर यू। ना इसमें कोई सियासत है, ना इसमें कोई लेन देन है, ना इसमें कोई वोटिंग है। वी आर हेयर ओनली टू गिव अ मैसेज कि वी स्टैंड विद यू। लोगों को किसी भी तरह की जरूरत है, वी एज ए ग्रुप आर हेयर, कि आपको जो भी मदद चाहिए हम आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। नहीं, गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, मशीनरी है, टेक्निकल कुछ फॉल्ट आ गया, गाड़ी पलटी गई। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे सब नौजवानों की, बुजुर्गों की जान बच गई। अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ हॉस्पिटल में हम तुरंत ट्रीटमेंट के लिए लाए और कुछ 1-2 बंदे बारामूला गए और उनके साथ भी हमारे बंदे हैं वहाँ पे। हम भी यहाँ पे, ताज साहब आया था, तारक साहब आया था, पूरी टीम, हमारे ब्लॉक प्रधान, हमारे सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस वक्त भी हम अस्पताल में जो भी हमसे ट्रीटमेंट हो सकेगी हम इनके शाना बशाना है, क्योंकि ये लोग बेचारे दूर दराज से आए हैं, बहुत दूर से आए थे और गाड़ी में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुए। ये सारे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, पूरे लोग बैठे हुए, हम इनके साथ ही बैठे हैं हॉस्पिटल में। जो भी इनकी जरूरियात होगी हम इनके शाना बशाना, हमदर्दी हमारी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जाने बच गई। 10-12 लोग थे, टाटा मोबाइल थी, 10-12 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ, बहुत अच्छा, हॉस्पिटल वालों ने बहुत बड़ा अच्छा कॉपरेशन किया। पहले ही हम जलसा गाँव में नहीं गए थे, बल्कि हम इन्हीं के साथ यहाँ खड़े थे। तो बारामूला 2 बंदे गए, उनके साथ भी हमारे वहाँ के सरपंच हैं जमशीद साहब, वो गए हुए हैं, बाकी लड़के गए हुए हैं। तो हम इनके शाना बशाना है भाई। ताज साहब की रैली में आ रहे थे तो अचानक गाड़ी का टेक्निकल फॉल्ट हो गया, तो उसकी वजह से। तो लेकिन हम इनके साथ हैं, हम छोड़ के भागने वाले नहीं। जो हमसे हो सकेगा हम इनके शाना बशाना खड़े। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें मुल्क दुश्मन ताकतों की हौसला अफजाई कर रही हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद न सिर्फ ऐसी ताकतों की हौसला अफजाई कर रहा है, बल्कि जम्मू के तय मनफी रवैया भी अख्तियार कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने इलाकाई तवाज़ुन को यकीनी बनाया है और जम्मू के साथ इंसाफ किया है। आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के पहले लगभग 300 से 400 वो यहाँ के टेररिस्ट पैदा होते थे और उनको टेररिस्ट घोषित किया।
उनको टेररिस्ट घोषित किया जाता है। आज पिछले 9 महीने में इनकी संख्या सिर्फ 4 है जो 4 घोषित हुए। इसलिए मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं कि पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड स्पेशली श्रीनगर यूथ हैज रिजेक्टेड टेररिज्म। लेकिन चिंता की बात क्या है? चिंता की बात यह है कि जब युवाओं ने टेररिज्म को रिजेक्ट कर दिया, जब युवा शांतिपूर्ण ढंग से पीस, स्टेबिलिटी, स्थिरता और विकास के लिए चल पड़ा, तो हमारे ऑपोजिशन पार्टी, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या पीडीपी हो, ये आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं प्रचंड रूप से और उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जो देश के विरोध में काम करने वाले एक्टिविस्ट हैं, उनका समर्थन देने का काम है। और इसलिए मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है कि हम टेररिस्टों को जेल से छुड़ाएंगे। एनसी का मैनिफेस्टो क्या कहता है और उनके साथ गलबाइयां करके कौन चल रहा है? आईएनसी। इनका समझौता क्या है कि ये एलओसी का ट्रेड फिर से शुरू करेंगे, यानी आप एलओसी का ट्रेड शुरू करोगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम पाकिस्तान से वार्ता करने के पक्ष में, यानी फिर से एंटी नेशनल फोर्सेस को बढ़ावा देने का काम आज ऑपरेशन कर रहा है। और इसका सर्टिफिकेट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से और कौन बड़ा हो सकता है दे सकता है, जो ये कहता है कि हमारी मौजूदगी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रही है। ये स्थिति आकर के खड़ी हुई। इसलिए और मैं ये भी कहूंगा कि आईएनसी और एनसी ये 2 फैमिलियों का पॉलिटिकल डील है। इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इनका जम्मू से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमेशा ही जम्मू के लिए नकारात्मक रहे हैं। दे हैव बीन ऑलवेज नेगेटिव टुवर्ड्स जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और हिंदवाड़ा असेंबली हल्के के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमजान ने डीडीसी दाऊदुल्ला एडवोकेट आमना के साथ शोकपुरा मागाम इलाके का दौरा किया है। यहां उन्होंने कारकुनान से खिताब किया है। पार्टी कन्वेंशन में हजारों कारकुनान ने शिरकत की है, जिसमें चौधरी मोहम्मद रमजान और एडवोकेट आमना की मौजूदगी में दीगर जमातों के कई कारकुनान ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की है। मीडिया से बात करते हुए चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं। आवाज 2019 पर जम्मू कश्मीर यह सारे पता टरवन जरूरत कह तिकाज यादाश्त माशाअल्लाह खुदायन प्रत दिमाग दितमुत। बह अल्लाह ताला कर दी सो हिम्मत सो ताकत कि गो तुद खिदमत कर और तवक्कात वाबित थो तिम तवक्कात पे पूर और ये परेशानियों सारी रियासत जगड़िया खास कर सोन जिला कुपवारा गो तथ पन कंट्रीब्यूशन करें तो तमाम परेशानी दूर कर। चूंकि बहुत सारी जाना कि आज असेंबली हूँ चुनाव चलान और करीबन करीबन ग 29 तारीख चुनाव मुहिम खत्म 5 बजे। यह चुनाव बड़ा अहम चुनाव मेंबर चुने माजी गवर्नमेंट शायद मेरे मौका अगर हिंदुस्तान सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी हुकूमत से डायरेक्टली दी है कि 70 वर्ष अंदर अंदर रियासत जम्मू कश्मीर में चुनाव। बहुत अच्छा रिएक्शन है। जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं लोगों का बहुत ही प्यार मोहब्बत है हमारे साथ और ख़ासकर जो नौजवान तबका है, नौजवान जहाँ पर हम जाते हैं तो उमड़ के आते हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा सपोर्ट देते हैं, प्यार मोहब्बत देते हैं। आप खुद भी देखते हैं कि आज जो यहाँ पर रैली यहाँ पर इसमें नौजवानों की बहुत 75% से भी ज़्यादा इसमें नौजवानों की ज़्यादा अच्छी खासी इंशाल्लाह वफादारी करें, क्योंकि ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जो किसी पार्टी से निकल के हमारे साथ आए। इन लोगों ने किसी पार्टी में 20-20, 30, 40 साल दिया है, लेकिन इन्होंने समझा है कि वक्त की आवाज़ क्या है इस वक्त। इनको ये भी पता है कि जिन लोगों के साथ हम अभी तक चल रहे थे वो आखिरकार हमारे ही दुश्मन निकले। तो इनको ये भी पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद जमात है जो यहाँ के लोगों की हुकूक की हिफाजत उन्होंने पहले भी किए और यही आज लड़ रही है तमाम ताकतों के साथ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वही है ना। तो देखते हैं क्या लोगों का क्या रिजल्ट आएगा। साउथ कश्मीर और पीर पंजाल में उनको पता चला है कि लोगों का मूड क्या था और रिजल्ट क्या निकलेगा। इसी तरह ये जो सेंट्रल कश्मीर है, इंशाल्लाह आप कुछ दिनों के बाद जब 1 अक्टूबर को यहाँ भी वोट डाले जाएंगे आपको खुद पता चलेगा कि लोगों का क्या मूड है। और अमित शाह या और भी कोई लीडर है दिल्ली में उस कहने का लोगों ने कैसे मजाक उठाया। हम किसी कैंडिडेट को लाइटली नहीं देते हैं। यहाँ इस वक्त 7 या 8 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। हमारे लिए सब पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं। हम न किसी को ज़्यादा मुखालिफ मानते हैं न किसी को कम तर दर्जा देते हैं। मुकाबला तो मुकाबला है, हम तो लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला जीतने नहीं। देखो लोकल कैंडिडेट उस वक्त यहाँ पर था और जो उस वक्त एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठ गया था AIP का कैंडिडेट, जो मैक्सिमम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस वक्त चला गया, वो एक सिंपैथी के तौर पर उधर चला गया। लेकिन अब की बार वो सिचुएशन नहीं है। अब बिल्कुल समझा है लोगों का कि हमें किस पार्टी को देना है, कौन पार्टी हमारे हुकूक की हिफाजत आगे करेगी। तो इस वजह से इंशाल्लाह ताला फैसला उसी हिसाब से बिल्कुल 100% मुतमईन हूँ, बिल्कुल 100% मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू दौरे के तनाजुर में यहाँ तमाम तर जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े का मुकाबला करने के लिए यहाँ फौजी कुत्तों के साथ साथ यहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ भी तैनात की गई हैं। और MS स्टेडियम यहाँ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वहाँ आम लोगों के दाखिले पर भी बंदिश आयद कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म का यह दौरा जम्मू खित्ते के जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर असेंबली हलकों से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा कारगर साबित होगा। यहाँ 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मैं सुरिंदर आनंद इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी ज़िला जम्मू से कल 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू में MM स्टेडियम में रैली करने आ रहे हैं। जो लास्ट फेस 1 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, 40 सीटों पे ये चुनाव होगा। हमारा अनुमान है कि ये 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। जैसे कि यहाँ पर ये तैयारियाँ चल रही हैं, 1 लाख से ऊपर अनुमान है कि लोग यहाँ पर आने वाले हैं। देखिए उम्मीदें तो बहुत है। वर्ल्ड का नंबर 1 जो लीडर कद्दावर नेता वो जम्मू आ रहा है और लोगों को संबोधित कर रहा है। 10 साल के बाद जो यहाँ चुनाव हो रहे हैं जो चुनाव हो रहे 2 फेज़ का हो गया, 1 फेज़ का पेंडिंग है जिसमें 40 सीटें हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू आना, लोगों को संबोधित करना तो कुछ मायने रखता है। नौजवान लोगों को तब इससे तवक्का है, आम शहरियों को तवक्का है, जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उनको है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं जो इनका जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में अगर वो उसी बात पर चलेंगे तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखा उन्होंने। हमें पूरी उम्मीद है कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या क्या डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। अगर हम देखते हैं, अगर हम दोनों साइड जाएंगे, श्रीनगर से हम जम्मू या जम्मू से श्रीनगर जाएंगे, हमें खुद पता चलता है डेवलपमेंट। अब पर्सनल किसी के घर नहीं पहुंचा वो अलग बात है, मगर जो डेवलपमेंट है, जो IIM है, जो IIT है, जो एम्स है, जो कश्मीर में भी और जो जम्मू में भी है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो कोई उससे वो छुपा नहीं सकता, वो सामने दिख रहा है। या जो आज सड़कें बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, देखिए जब डेवलपमेंट होती है तो लोगों का आना जाना भी होता है। नरेंद्र भाई मोदी जी जो है जम्मू में आ रहे हैं, आगे भी MM स्टेडियम में आए हुए हैं। इस बार भी ज़बरदस्त बंदोबस्त किया हुआ है।
और सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त बहुत अच्छा है, अंदर भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। और बीजेपी के कार्यकर्ता जिनको अलग अलग ड्यूटियाँ मिली हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि ये जो नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली है, इसमें आप हज़ारों की तादाद में स्टेडियम में पहुँचें और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो विचार हैं वो सुने। और उसके बाद हमें लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जहाँ पे नए नए अंजाम जो जम्मू के लिए होंगे, नई नई जो योजनाएं होंगी जम्मू के लिए, वो यहाँ पे लाएंगे। और मैं जम्मू के लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि कल जो है 28 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली है, वो लाखों के तादाद में स्टेडियम में आएँ और नरेंद्र भाई मोदी जी की वो बात को सुने और उनको समझें। क्योंकि इस वक्त जो है इलेक्शन का दौर चल रहा है और काफ़ी सारा जोर जो है बीजेपी का इस वक्त चल रहा है और बीजेपी आगे कदम बढ़ा रही है। और हमें लगता है इस बार हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में और हमारा मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर में बीजेपी का। और मैं सबसे अपील करता हूं कि कल जो नरेंद्र भाई मोदी जी की रैली है वहां पे हजारों की तादाद में आए। साबिक वजीर और बानीपुरा हल्के के आजाद उम्मीदवार उस्मान मजीद ने अपनी वसी इंतखाबी मुहिम में रोड शो कर वोटरों से जुड़ने और आइंदा इंतखाबात के लिए हिमायत हासिल करने की वाज़ह कोशिश की है। उस्मान मजीद ने बानीपुरा हल्के के नाइद खाई, शाहगुन, गुंड जहांगीर और दीगर इलाकों में रोड शो का इनाकाद किया है। ज्यादा नौकरियां कभी थक जाएगा, ये लोग बहादुर है। हमारा मेरे बात करने नहीं देते हो। शाहगुन वाले बोले, पंजाबीर वाले बोले, कईवारी वाले बोले, मुंह से बोलो। भाई आप डायपर वाला पानी पीते हैं, मैं आपको आके कहूंगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चीन। भाई आपने वक्त पे हमको गिराया, जो नारा दिया उस पे सौदा किया अपने कुर्सी के लिए। आप कांग्रेस से पूछे भाई आपने हमारी ऑटोनॉमी 64 में नहीं खाई, सबसे पहला किसने सौदा किया? कांग्रेस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर ठप्पा लगाया। बताएंगे इलेक्शन में तो रोड शो होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द कैंपेन। और जिस तरीके से मैं लोगों का जज्बा देखता हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, आई एम श्योर लोग मुझे वोट डालेंगे और जिताएंगे। तो आप किस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? कौन सा अलायंस का कैंडिडेट? वो कहीं नजर आ रहा है क्या? वो कहीं नजर आ रहा है? अरे वो दोनों जमा एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ नहीं ना देंगे, क्योंकि नाजायज रिश्ते को कैसे जस्टिफाई करेंगे? उन्होंने पिछले एक दूसरे के जो गंदी नाली के कीड़े कहते हैं वो क्यों डाले? और दूसरा जो बंदा है वो ना एनसी का है ना कांग्रेस का, उसको लोग क्यों वोट दें? एनसी वाले इसको क्यों वोट देंगे? कांग्रेस वाले इसको क्यों वोट देंगे? तो क्या बनता है उनके पास? आप 96 से ही निकालिए ना कि परसेंटेज कहाँ किधर ज्यादा। सबसे ज्यादा तो नॉर्थ में ही परसेंटेज हुई। मैं उनसे अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे वोट डालेंगे और कामयाब करेंगे और एक नए इम्तिहान में डाल देंगे। मुझे कम एंड प्लान विद यू, मेरे साथ आइए, रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा एमएलए क्या कर सकता है। इंडियन सोसाइटी फॉर रैशनल फार्माको थेराप्यूटिक्स पर 16वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज पहलगाम में वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलूफर खान के साथ जीएमसी अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब की मौजूदगी में हुआ है। इस रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम पोस्ट ग्रेजुएशन शोबा फार्माकोलॉजी जीएमसी अनंतनाग ने किया था। इस कॉन्फ्रेंस की मेहमान खसूसी प्रोफेसर नीलूफर खान ने इसे एक बेहतर मौका करार देते हुए कहा है कि हमें ऐसे डॉक्टरों पर फख्र है जो हकीकी मायनों में आवाम की खिदमत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 200 से ज्यादा मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की है, तो ये ISRTP की जो कॉन्फ्रेंस है ये पहली बार हमने कश्मीर लाई हुई है। ये लास्ट ईयर 1 साल पहले डिसाइड हो जाता है कि किस स्टेट में जाएगा। तो हमारे जो फॉर्मर कॉलेज थे उन्होंने बोला कि आप हम पे भरोसा रखो, तो हम ये कश्मीर में करेंगे। और ये JNK में दूसरी बार हो रहा है, लेकिन कश्मीर वैली में पहली बार हो रहा है। और वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में हो रहा है। और जो हमारा वेन्यू है वो पहलगाम में है। तो हमारे मोर देन 110 जो डेलीगेट्स हैं वो ऑल इंडिया लेवल से आए हुए हैं। जितने भी हमारे एम्स के सारे HODs आए हुए हैं, बाकी मेडिकल कॉलेज के थ्रू आउट इंडिया आए हैं। मोर देन 110 डेलीगेट्स बाहर के हैं और 110 डेलीगेट्स हमारे अपने JNK से आए हुए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है। एक बैच हमारा निकला है एक 5-6 महीने पहले। तो इट इज़ पार्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज की हमारी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए, CMEs होने चाहिए, लाइव वर्कशॉप्स होने चाहिए। तो उससे लगता है कि हाँ ये मेडिकल कॉलेज है।
और जो हम यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं ना दूसरे डॉक्टर्स के साथ, तो हमारा अपना डिपार्टमेंट भी इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी और बाकी चीज़ें इम्प्रूव करेगा एजुकेशन वाइज, एकेडमिक वाइज। सो मेरी तरफ से मुबारकबाद डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी का कि उन्होंने ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो हर साल होती है, इस साल उन्होंने हमारे मेडिकल कॉलेज में करवाई है। So I want to give, I am very happy. Our GMC Anantnag is one of the new medical colleges and doing well. I am happy they have organized this, national conference. I can see lots of delegates have traveled from other parts of our country. This gives visibility not only to the tourism but also to the acumen that our medical faculty have in Kashmir. Ma'am, any message to the students? The message to the students is this is the age of technology. Similarly, in medical field also new technologies are taking up. By organizing this particular conference, I really congratulate the principal. So I want to give, I am very happy. Our GMC Anantnag is one of the new medical colleges and doing well. I am happy they have organized this, national conference. I can see lots of delegates have traveled from other parts of our country. This gives visibility not only to the tourism but also to the acumen that our medical faculty have in Kashmir. Ma'am, any message to the students? The message to the students is this is the age of technology. Similarly, in medical field also new technologies are taking up. By organizing this particular conference, I really congratulate the principal. I congratulate the whole faculty of GMC Anantnag. They have organized this. Their research scholars, their other students also who are involved. And to the students, I'll say, work hard, adopt the technologies and move forward, be visible, not only at the country level but even internationally as Kashmiris. Colleges. This is one of our affiliated college. We conduct the examination, we evaluate students and we give the degrees. Thank you very much. नौजवान खिदमत और खेल महकमा जम्मू कश्मीर की जानिब से श्रीनगर में 14 बरस से कम उम्र के लड़कों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है, जिसमें जम्मू और कश्मीर खित्ते के कुल 32 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जिनमें से बेहतरीन खेल का जज्बा और कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 16 खिलाड़ियों को कौमी सतह के लिए मुंतखब किया जाएगा। ये टूर्नामेंट कन्वीनर NP सिंह, जम्मू खित्ते के टीम मैनेजर साइमा, दानिश शर्मा, जम्मू खित्ते के हेड कोच रवि कुमार और कश्मीर खित्ते के कोच जमीर खान की निगरानी में मुनक्किद किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे खिलाड़ियों में भी खूब जोश व जुनून देखा जा रहा है। मेरा नाम हनान समीर है सर। मैं सर कश्मीर डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ सर। ये जो सर हम अंडर 14 में सर हम अंडर 14 से सर ये जो सर मैच हो रहा है, मैच सर ये हम कश्मीर डिवीज़न से, और मैच जो हो रहा है सर सर नेशनल ट्रायल नेशनल के लिए हो रहा है सर। ये जम्मू वर्सेस कश्मीर है इधर। वहीं जम्मू खित्ते के हेड कोच दानिश शर्मा ने कहा है कि यहाँ 3 मुकाबलों में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को स्पोर्ट फेडरेशन गेम ऑफ इंडिया के लिए मुंतखब किया जाएगा। मैं दिनेश शर्मा, टीम मैनेजर जम्मू। ये अभी अंडर 14 का डिवीज़न लेवल जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के बीच में चल रहा है। इसके बाद जो बच्चे हैं ये SG5 के लिए सिलेक्शन होगी। SG5 मतलब स्कूल फेडरेशन गेम ऑफ इंडिया जो है उसके लिए सिलेक्शन होगी। यहाँ से टीम जो है वो सिलेक्ट होके स्कूल नेशनल खेलने जाएगी। अभी तक वो वेन्यू सेलेक्ट नहीं है, बट यहाँ जो टीम जीतेगी उसमें उसके मैक्सिमम प्लेयर, तो बेस्ट ऑफ 3 रहता है। आज एक मैच है, कल हमारे 2 मैच है, तो 3 मैच में जो अच्छा खेलेंगे वो प्लेयर हम SG5 के लिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है अभी जो जम्मू डिवीजन वर्सेस श्रीनगर डिवीजन ये अभी हाँ तो किसका पलटा अभी भारी लग रहा है? अभी 50-50 चल रहा है। 50-50 चल रहा है। हाँ जी 50-50 चल रहा है। तो एक ही स्टेट है
जीते कोई भी, जीतेगी जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही। इस मौके पर एनपी सिंह ने कहा है कि ये टीमें जोनल और डिस्ट्रिक्ट सतह पर से मुंतखब की गई हैं और इनमें से अब खिलाड़ियों को कौमी सतह के लिए मुंतखब किया जाएगा। आई एम क्रिकेट कोच और यहाँ पे आई एम कन्वीनर ऑफ दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। ऐसा है कि ये दो टीमें, एक जम्मू डिवीजन से है, कश्मीर डिवीजन से है। ये यूटी इंटर डिवीजन टूर्नामेंट हो रहा है क्योंकि ये पिछले मराइल से होके आए हैं। पहले इनके जोनल मैचेस हुए हैं, फिर ये डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है और फिर एक डिवीजन की टीम बन के आई है और ये दोनों टीमें यहाँ आपस में खेल रहे हैं और यहाँ पे भी इनका सिलेक्शन चल रहा है। तो इस सिलेक्शन के बाद ये नेशनल टीम बनेगी अंडर 14 ईयर्स एज ग्रुप, जो नेशनल JK UT की तरफ से रिप्रेजेंट करेगी। इसमें ये दो ही डिवीजन की टीम है, लेकिन जो बच्चे हैं ये सारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। क्या बताइए? अच्छा, मैं बेसिकली जम्मू और इसके मुल्हाका इलाकों में आज सुबह के वक्त बारिश और गुलमर्ग में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जिससे आवाम को गर्मी से राहत मिली है। वादी कश्मीर में गुलमर्ग के सिकी रिजॉर्ट के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश हुई है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान संथन टॉप, राजदान टॉप, पीर की गली और दीगर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है। देखो, ऑलरेडी एक स्पेल बारिशों का था फोकास्ट और आज सुबह एक हल्की बारिशें खासकर यहाँ वैली के अंदर बीच बीच में इंटेंस शावर्स भी हुए कुछ एक जगहों के अंदर। जम्मू डिवीज़न में दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई हैं बेशतर इलाकों में, कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी भी हुई है। तो अभी मौसम जो है अब आलूद तना हुआ है। दोपहर के बाद एक ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पे हो सकती है। जम्मू के मैदानी इलाकों में बारिशें अभी रुक चुकी हैं, तो ताज़ा बारिशें खासकर दोपहर के बाद होने के फिर से चांसेस हैं। बाकी एक स्पेल फिर से खासकर आज लेट नाइट और कल मॉर्निंग के दरमियान होने के चांसेस हैं, जिसमें दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर हो सकती है। हल्की बारिशें यहाँ वैली के अंदर, कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं यहाँ खासकर वैली में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं। बाकी कल फोरनून से जो वेदर में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है और लगभग 6-7 अक्टूबर तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। इस बीच जो है फार्मर्स के लिए क्या एडवाइस की? फार्मर्स के लिए ऑलरेडी जो एडवाइस किया गया था कि 26-27 को जो है वो सस्पेंड रखें हार्वेस्टिंग, और जो ऑलरेडी हार्वेस्ट किया है उसको सेफली स्टोर करें और कल फोरनून से जो है फिर से वो हार्वेस्टिंग वगैरह या बाकी जो फार्म ऑपरेशन है उसको रिज्यूम कर सकते हैं। थैंक यू सर। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना हो समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेएसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेएसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेएसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेएसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेएसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर जेकेएसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, जेकेएसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेएसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों को हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज जेकेएसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अथर मनीगामी। अथर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेनू तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे जेकेएसी के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू से 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका जेकेएसी न्यूज में, मैं आपके साथ आंशु शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरी खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरी खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
What did you see? Thar rocks. The SUV. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। अंकल एक मिनट प्लीज। वो छोड़ो, ये सब लेते हैं। अरे इतना सारा? बहुत सस्ता है। स्मार्ट है। बेटा, ये सस्ता सामान हमें बहुत महंगा पड़ता है। कोई बात नहीं अंकल, चिल। खराब हो जाएगा तो नया खरीद लेंगे। सारा काम मेरा बेटा ही करेगा, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। ओ हेलो अंकल। क्या? कौन है? कौन आपका बेटा? इंडियन आर्मी में है, आजकल सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड है। बेटा, ये जो तुम विदेशी सामान खरीदते हो ना, इन्हीं पैसों से एक पड़ोसी देश हमारे जवानों से लड़ने के लिए हथियार बनाता है। बेटा एक बात कहूं, आप लोग टीपी में अपना तिरंगा तो लगाते हो, लेकिन वहां का सामान खरीदकर उनकी सेना को मजबूत बना देते हो। सॉरी अंकल, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। वी आर। एक मिनट। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। चाहे जाहिज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी।
पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करना, जम्मू से लेके कटरा तक, बनिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए 3 मरहलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनिगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मेहूकारी का महाजन, और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूँ आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लेकर हाजिर है जमात अली बानिया। वे पेश है पहले खास खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँ कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try